जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है बैग कंटेंस ₹114 इन द फॉर्म ऑफ ₹1 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:10। पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। हिंदी में अगर इसको समझेंगे तो एक बैग में 114 रुपया है, जो कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों का 3:4:10 के अनुपात में है। सिक्के जो भी हैं बैग में वो कितने के सिक्के हैं? बैग में जो सिक्का है आपका 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है। ये सिक्का है। अब इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है। बोल रहा है कि ये सब जो सिक्के हैं उसका अनुपात कितना है? 3:4:10 अनुपात है। ये अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि रेशियो जब भी निकाला जाता है सेम क्वांटिटी में निकाला जाता है। अगर आप दो दोस्त हैं, मान लीजिए कि आप राम और श्याम दो दोस्त हैं, राम के पास 25 रुपया है और श्याम के पास अगर 75 पैसा है, और बोलेंगे कि दोनों का जो पैसा है उसका अनुपात बताइए, तो चूंकि एक के पास रुपया है और एक के पास पैसा है तो दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। पैसा बोलेंगे तो या तो दोनों को पैसा में कन्वर्ट कीजिए, जो राम के पास 25 रुपया है उसको पैसा में कन्वर्ट करके फिर 75 पैसा जो श्याम के पास है तो 25 रुपया को कन्वर्ट करेंगे पैसा में, और 75 पैसा तो ऑलरेडी 75 पैसा है ही, तब दोनों का अनुपात निकाला जा सकता है। या तो फिर राम के पास 25 रुपया है, श्याम के पास 75 पैसा है, 75 पैसा को रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों अब रुपया हो गया, राम के पास भी रुपया और श्याम के पास भी रुपया है। जब दोनों के पास रुपया हो गया तो फिर उसका अनुपात निकाला जा सकता है। कहने का मतलब जब भी हम लोग 2 या 3 या 4 जितनी भी क्वांटिटी है उसको जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो सबका यूनिट जो है, सबका मानक जो है एक होना चाहिए। या तो सब पैसा होना चाहिए, या तो सब के सब रुपया होना चाहिए, या सब के सब मीटर होना चाहिए, या सब के सब किलोमीटर होना चाहिए। एगो किलोमीटर में रहेगा, एगो मीटर में रहेगा तो फिर अनुपात नहीं निकालेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे कि तो फिर यहाँ कैसे अनुपात बता रहा है? 3:4:10 के अनुपात में है 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। यहाँ पर रुपया पैसा का अनुपात नहीं बता रहा है, ये जो बता रहा है वो बता रहा है सिक्कों का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, तो कितना सिक्का 1 रुपये का है, कितना सिक्का 50 पैसा का है, कितना सिक्का 10 पैसे का है। इस सिक्कों के संख्याओं का अनुपात बोल रहा है कि 3:4:10 के अनुपात में है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आपको तो ये देखना होगा कि पूरे बैग में जो सिक्के हैं, जितने भी सिक्के हैं मिला करके 1 रुपया 10 पैसा और 50 पैसे के जितने भी सिक्के हैं सबको जब काउंट करता है, टोटल अमाउंट पता करता है तो वो कितना होता है? 114 रुपया। अब हम लोगों को बताना है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। सबसे पहले बात तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि राम के पास 75 पैसा है और श्याम के पास मान लीजिए कि 50 पैसा है। अब ये चूँकि दोनों के पास पैसा है, दोनों का अनुपात पता कर सकते हैं। राम और श्याम का अनुपात अगर पूछ दे आपको, राम अनुपात श्याम अगर पूछ दे तो आप डायरेक्ट बता देंगे 75:50। इस अनुपात को आप लोग ऐसे भी लिखते हैं 75/50। अनुपात जो होता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। कहने का मतलब जो भी जितने भी रेशियो हैं उनके बीच में कोनो कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सार्व गुणनखंड नहीं होता है। यहाँ पे 75 और 25 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3×25 है और यहाँ पे 2×25 है, तो यहाँ पर ही 25 से 25 क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो ये दोनों कैंसिल होकर के जब बचेगा वो बचेगा 3/2। इसको लिख सकते हैं 3:2। क्लियर? अनुपात जब भी होता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो है, इसमें सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि ये रेशियो जो लिखा हुआ है 3:4:10, 3, 4 और 10 का जो अनुपात लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन फैक्टर काट के हटाया हुआ है। जैसे अभी हम लोग काटे 75/50 जो कि है, उसमें से 25 जो कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल कर दिए। तो उसी तरह का उसमें तो 25-25 दोनों में था, 3 में भी 25 था और 2 में भी 25 था। इस वजह से एक 3 25 या 75 और एक 25 दूनी 50 बना था। यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर है जो काट के हटाया हुआ है, हम लोगों को उसको पता करना होता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो सब कोई रुपया है, कोई पैसा है, इस तरह से है, तो सबको हमको अभी रुपया में कन्वर्ट कर लेना है। तो 3 जो है ऑलरेडी ये रुपया है,
1 रुपया का अनुपात कितना है 3, अनुपात में जो है पार्ट 1 रुपया वाला पार्ट कौन सा है 3, तो वो तो रुपया में है। अब ये 4 जो है इसको मान लीजिए कि ये 4 जो है 50 पैसे का है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 4 है। तो 4 को जब 50 पैसा का सिक्का होगा तो एक 50 पैसा का सिक्का कितना होता है, कितना रुपया होता है। एक वो 50 पैसा के सिक्का को अगर रुपया में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग इसको 100 से भागा दे देते हैं। 5 दूना 10, कितना हुआ 1/2। तो ये 1/2 हो गया। ठीक, इसको आप ये क्या हम कर रहे हैं, सबको रुपया में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी रुपया है, ये पार्ट तो 3 जो पार्ट है इस रेशियो में वो तो रुपया वाला पार्ट है। फिर 50 पैसा वाला पार्ट कितना है 4, तो 4 गुने 1/2 कर दिए तो ये रुपया बन गया 2। उसके बाद अनुपात 10 है, 10 अनुपात है। तो 10 को अगर हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को जब आप पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पैसा को अगर हम पैसा है 10 पैसा है उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 और इसको 10 से गुना कर देंगे। जैसे 4 गुने 1/2 किए, इसलिए किए कि 1/2 50 पैसा को हम लोग 1/2 रुपया भी बोलते हैं। उसी तरह से 10 पैसा को हम लोग 0.1 रुपया भी बोलेंगे, चूँकि 10 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 10/100 करना होगा, मतलब 10 पैसा में 100 से भागा दे देंगे। तो ये बन गया 0.1। तो इसको आप 0.1 से गुना कर दीजिए। जब सबको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3:2, ये तो कैंसिल हो गया तो ये 2। अब 10 गुने 0.1 करेंगे तो ये दशमलव जो यहाँ है घसक के उधर हो जाएगा, गुना आप करके देख लीजिएगा 1:1। ये जो अब जो अनुपात निकला ये किस चीज़ का अनुपात निकला, सब के सब रुपया में कन्वर्ट हो गया। चूँकि बैग में रुपया ही है ना 114 रुपया, तो 3, 4, 10 के अनुपात में तो सब रुपया पैसा 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का मिला करके है जमा किया हुआ है बैग में। अब इस सब को हम जब रुपया में कन्वर्ट कर दिए तो अब हो गया वो 3 का अनुपात, 2 का अनुपात और 1 का अनुपात। रुपये वाला ये भी दो गो जो हुआ 2 रुपया बन गया। 50 पैसा वाला जो 4 गो था इसके वजह से 2 रुपया बन गया। और 10 पैसे वाला 10 गो था, वो 10 पैसे का सिक्का अगर 10 गो रहेगा आपके पास तो 1 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये बन गया 1 रुपया। अभी बन गया टोटल रुपया। अब हम लोग मान लेते हैं कि इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो काट के हटाया हुआ है, कैंसिल किया हुआ है, वो है x, जो कि तीनों में गुना है। तो ये हो गया 3x + 2x + 1 × x कीजिए या सिर्फ x कीजिए, बात बराबर है। ये हो गया सब रुपया, इतना रुपया, मतलब कि 3 रुपया जो है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या जो है 3x है, और 50 पैसे के जो रुपया बनता है उसके सिक्कों की संख्या 2x है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि 0.1 के वजह से 1 रुपया बना था उसके सिक्कों की संख्या x है। ये मिल करके टोटल बैग में कितना है 114 रुपया है। ठीक, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3, 2, 5, 1 कितना हो गया 6x = 114 रुपये। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 114। इधर 6 गुने x है तो 6 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भागा, तो 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 × 6 6 9 54। x का वैल्यू आपके पास कितना निकला 19। ठीक, अब हम लोगों को सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, रुपया जो हम कन्वर्ट कर दिए हैं उसके चक्कर में मत पड़ जाइएगा। यहाँ पर जो 3x है 2x है और x है इसके चक्कर में मत पड़ जाइएगा। यहाँ पर सिक्कों की संख्या जो है आपका क्या है 3x 4x और 10x। ये है सब सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, इसमें से x काट करके हटाया हुआ है। ये जो हम 114 रुपया के वजह से हम इसको रुपया में कन्वर्ट किए थे। ठीक, तो यहाँ पर ये तो हो गया 1 रुपया का, ये हो गया 50 पैसे का और ये हो गया 10 पैसे का सिक्कों की संख्या। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 4x। तो x का मान जो हम लोगों को निकला कितना निकला 19। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 4 × 19 = 19 चौक 9 चौक 36 के 6 और 4 × 4 3 7 76। आंसर 1। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 76 है। 76 गो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या 76 है, तब ना ये 38 रुपया बनेगा। चलिए टोटल रुपया निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि 114 रुपया हो रहा है कि नहीं। 3 गुने x करेंगे, 3 गुने x, x का मान कितना मिला है 19, बराबर ये कितना हो जाएगा 19 तिया 57 रुपया हो गया। ठीक,
यहाँ पर 2 ये रुपया निकल रहा है, सिक्कों की संख्या तो यहाँ निकला है। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना निकला है? 76 को। 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 गुने 19, 19 दही है 190। 190 को जब हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, 19 दिया 57 रुपया हो गया। उसके बाद 50 पैसा के कितना रुपया बन रहा है? 38 रुपया बन रहा है। 76 को है, 76 को 50 पैसा का सिक्का है तो 38 रुपया तो बनबे करेगा। और x 19 रुपया बन रहा है किसका? 10 पैसा के सिक्कों की संख्या। अब जब इसको टोटल को आप जोड़ेंगे तो 9 8 17 7, 24 के 4 बाकी 2, 5 3 8, 1 9 9 2 11, 114 रुपया हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना? 76 को। 10 पैसा के सिक्कों की संख्या थी 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 57 को। 3 गुने 19 बराबर 57, और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या 19 दही 190, तो ये हो जाएगा 19 रुपया। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये क्वेश्चन जो है समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आप अपना डाउट पूछिएगा, बताएंगे, सॉल्व करेंगे उसको। वैसे मेरा प्रयास रहा है कि इसको बढ़िया से समझा दें।